ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए आइए हनुमंत विराजिए कथा करुमति अनुसार प्रेम सहित गादी भरो विराजिए पवन कुमार। हम कथा सुनाते कथा
हम कथा सुनाते त्रिपुरारी भगवान की, हम कथा सुनाते त्रिपुरारी भगवान की। ये शिव पुराण है पुण्य कथा भगवान की, ये शिव पुराण है पुण्य कथा भगवान की, ये शिव पुराण है पुण्य कथा भगवान की, ये शिव पुराण है पुण्य कथा भगवान की। हम कथा सुनाते हम कथा सुनाते त्रिपुरारी भगवान की, हम कथा सुनाते त्रिपुरारी भगवान की। ये शिव पुराण है पुण्य कथा भोलेनाथ की, ये शिव पुराण सभी गाइए कथा भोलेनाथ की। ये शिव पुराण है पुण्य कथा भोलेनाथ की, ये शिव पुराण है पुण्य कथा भोलेनाथ की। हम कथा सुनाते हो, हम कथा सुनाते त्रिगुण स्वामी भोलेनाथ की, हम कथा सुनाते त्रिगुण स्वामी भोलेनाथ की। ये शिव पुराण है पुण्य कथा भगवान, ये शिव पुराण है पुण्य कथा भगवान की। यह शिव पुराण है पुण्य कथा भोलेनाथ की, यह शिव पुराण है पुण्य कथा भोलेनाथ की। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। बिन शिव कृपा पाए नहीं प्राणी, बिन शिव कृपा पाए नहीं प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। बिन शिव कृपा पावे नहीं प्राणी, बिन शिव कृपा पाए नहीं प्राणी। बिन शिव कृपा पावे नहीं प्राणी, बिन शिव कृपा पावे नहीं प्राणी। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। कभी गाइए भाव से, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। दोनों हाथ उठा के जरा। महादेव शिव शंभो। हम कथा सुनाते हो, हम कथा सुनाते त्रिगुणातीत भोलेनाथ की, हम कथा सुनाते त्रिगुणातीत भोलेनाथ की। ये शिव पुराण है पुण्य कथा भगवान की, ये शिव पुराण है पुण्य कथा भगवान। पुण्य कथा भोलेनाथ, कथा भोलेनाथ, पुण्य कथा भोलेनाथ, कथा भोलेनाथ की।
शरणम, हरि शरणम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परिशुमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नम, पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसान्नं, विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। बोले शंकर भगवान की जय। तो सभी भक्तों से निवेदन कि अब कोई भी बातचीत नहीं करेगा, सभी अपना अपना ध्यान केवल भोलेनाथ के श्री चरणों में लगाकर रखें। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित भगवान भूत भावन और गढ़धानी बाबा पशुपतिनाथ जी के पावन चरण कमलों में प्रणाम करते हुए भगवान भोलेनाथ का, शंकर भगवान का ये जो वांगमय स्वरूप है, भगवान भोलेनाथ का वांगमय स्वरूप क्या है? श्री शिव महापुराण, जिस पुराण की आप कथा श्रवण कर रहे हैं गत 3 दिवस से, आज इस पावन कथा का तृतीय दिवस है। कौन सा दिवस है? हाँ, तो भगवान भोलेनाथ का जो वांगमय स्वरूप है श्री शिव महापुराण, वो साक्षात हम सभी के सामने विराजमान है। बोलिए श्री शिव महापुराण की। ये भोले बाबा की अहेतुकी कृपा का ही वर्षण हम सभी भक्तों पर है। जब तक भगवान भोलेनाथ नहीं चाहें तब तक आप भगवान की कथा सुन ही नहीं सकते, जितना मर्जी प्रयास कर लो। यदि आजमा के देखना हो तो कहीं कथा लगी हो तो आप चले जाना, परंतु यदि नारायण नहीं चाहेंगे, भोले बाबा नहीं चाहेंगे, तो बीच मार्ग में ही आपको कोई ऐसा कार्य पड़ जाएगा कि आपको वापस जाना पड़ेगा। जब कभी भी ऐसा समय उत्पन्न हो तो सोच लीजिएगा कि आपके जीवन में भक्ति कम हो रही है। क्या हो रही है? भक्ति कम हो रही है। ये भगवान के संकेत होते हैं। भगवान इन्हीं चिन्हों के माध्यम से संकेत करते हैं कि प्यारे तेरे जीवन में भक्ति कम हो रही है, अभी भी समय है, संभल जा, नहीं तो ऐसे नरक में डालूंगा, ऐसे नरक में डालूंगा कि आजीवन भर तड़पता रह जाएगा, परंतु तेरा कल्याण नहीं करूंगा। हाँ, ये भोलेनाथ के वचन है। क्योंकि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में ये बिल्कुल प्रसन्न भी हो जाते हैं, एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाएंगे। और जब रुष्ट होते हैं तो क्षण भर में अपनी कनिष्ठिका उंगली से ब्रह्मा जी का शीश भी काट देते हैं। भैरव अवतार में कल की कथा में श्रवण किया। इसीलिए हम सभी का यही ध्येय होना चाहिए कि यदि हम कथा पंडाल में आ गए हैं तो व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करें। व्यर्थ का वार्तालाप करेंगे तो उससे आप नरक के भागी बनोगे। कहाँ के भागी बनोगे? हाँ, नरक के। क्योंकि ये पुण्य क्षेत्र है। किसी अन्य क्षेत्र में यदि आप पाप करो तो उसका प्रायश्चित करने से आप पाप मुक्त हो जाएंगे।
क्या करने से मुक्त हो जाएंगे? प्रायश्चित करने से। यदि आपने किसी अन्य स्थान पर कोई भी गलती से भी पाप कर लिया तो उसका प्रायश्चित करने से आपके समस्त पापों का शमन हो जाता है, नाश हो जाता है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। हाँ, अन्य क्षेत्र में किए गए पाप किसी पुण्य क्षेत्र में जाकर वहां पर पुण्य करने से समाप्त हो जाते हैं। लेकिन पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम, पुण्य क्षेत्र में, किसी धर्म क्षेत्र में, किसी मंदिर में, किसी कथा स्थल में, किसी देव स्थान में किए गए पाप वज्रलेपो भविष्यति। महात्म्य दिवस की कथा में हमने आपको बताया था कि कथा के बीच में वार्ता करना क्या है? क्या है? अरे जम के बोलो। अब नहीं बोलेंगे क्योंकि किया जो है। हाँ, अब नहीं बोलेंगे। आप जितने मर्जी बच जाओ, परंतु जो पेपर एक बार दे चुके हो उसका रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। हाँ, वहां ना किसी की सिफारिश चलती है भैया, और ना है किसी की फोन पे बातचीत होती है। जो आप लोगों ने एक बार शिव पुराण की कथा में पेपर दे दिया ना, तो उसमें पास होंगे या फेल होंगे वो तो महादेव तय करेंगे, हम तय नहीं कर सकते। तो अब आप देख लीजिए कि आपका पेपर कैसा गया। हाँ, व्यास जी के आने से पूर्व कथा में आने का विधान है, परंतु यहाँ तो अनाउंसमेंट कर करके कि महाराज आ जाओ, तब बुलाने पड़ रहे हैं। ऐसा समय आ गया देखिए कि आ जाइए आ जाइए, और जब आ जाते हैं फिर से बोलना पड़ता है कि महाराज आरती के लिए खड़े हो जाइए। फिर कहना पड़ता है कि बातचीत मत कीजिए, आधा घंटा तो उसी में व्यर्थ हो जाता है। अभी समय क्या हो गया? 4:53। क्या समय हो गया? आज की कथा 8 बजे तक चलेगी भैया। कितने बजे तक चलेगी? हाँ, जिसको घर में आवश्यक कार्य हो वो अपने स्थान पर प्रणाम करके जा सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेरी आज्ञा है। ऐसा मत सोचना कि व्यास जी ने बड़ी लंबी कथा कर दी तो हम भैया बीच में नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो अपने नियम के पक्के हैं। जो नियम शिव पुराण में बने हैं उतनी कथा तो हमको कहनी ही पड़ेगी, क्योंकि कल भी आप लोगों की वजह से हमने त्रिपुंड्र की महिमा नहीं सुनाई, भस्म की महिमा नहीं सुनाई, शिव पूजन की महिमा नहीं सुनाई। किस कारण? क्योंकि आप लोगों को जल्दी रहती है। क्या रहती है? हाँ, जल्दी रहती है। परंतु आप लोगों के घर के जो कार्य हैं वो आप कर सकते हैं। जिसको भी घर जाना हो वो 7 बजे अपने अपने स्थान पर प्रणाम करके भोलेनाथ से क्षमा याचना करके उठ सकते हैं। परंतु आर पद्मों का आश्रय हम नहीं लेंगे तब तक शिव कथा समझ आने वाली नहीं है। इसीलिए हम सभी ने नारायण का आश्रय लिया है। तो आइए आज की कथा में हम सभी प्रवेश करें। बोलिए उमापति महादेव की जय। तो बंधुओं, कल की कथा में हम कह रहे थे कि श्री शिव महापुराणांतर्गत विद्येश्वर संहिता में ये वर्णन है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा किसने करी और प्रथम आदि शिवलिंग कहां प्रकट हुआ। तो अब मेरी बारी है भैया पूछने की आप लोगों से है, ये बताइए कि सबसे पहले आदि शिवलिंग की उत्पत्ति कहां हुई? बताइए। अरे वाह, क्या बात है, अपने लिए तालियां बजा दीजिए एक बार।
अब तो हमें पक्का विश्वास हो गया है कि आप कथा सुनते हो। बोलिए हर हर महादेव। इतने सुंदर लग रहे हैं त्रिपुंड्र में, ऐसा मन कर रहा है कि फोटो ले ले आपका एक। हाँ, लेकिन चिंता मत करिए, हमारे आचार्य सतपाल शर्मा जी आपको कैप्चर कर रहे हैं, YouTube पे दिख जाएंगे आप सभी। हाँ, कि कौन कैसे दिख रहा है। कुछ दिनों बाद जब ये कथा एडिट होके YouTube पे चलेगी तो आप सभी अवश्य देखना कि आप कितने सुंदर लग रहे हैं। और त्रिपुंड लगाने के लिए, त्रिपुंड धारण करने के लिए क्यों कहा है? भगवान शंकर ने त्रिपुंड की क्या महिमा बताई? सूत जी महाराज जी ने शौनक आदि ऋषियों को त्रिपुंड की क्या आवश्यकता, महत्वता, महानता बतलाई, ये आप सभी जानिए। पहले तो ये जानिए कि त्रिपुंड कहते किसे हैं। हम सभी कहते हैं त्रिपुंड लगाइए, त्रिपुंड लगाइए, त्रिपुंड। अरे ये त्रिपुंड है क्या? पहले ये तो जानिए। ये जो त्रिपुंड है ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जगदम्बा का सूचक है, उनका स्वरूप है, साक्षात महादेव का स्वरूप है। शास्त्रों में इसे कहा गया है कि त्रिभिर पुंड्रैर धारयते त्रिपुंड्रः। 3 उंगलियों से जो धारण किया जाए उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे जम के बोलो। हाँ, त्रिपुंड्र, त्रिपुंड नहीं, त्रिपुंड्र। हाँ, त्रिभिर पुंड्रैर धारयते त्रिपुंड्रः। फिर प्रश्न आया कि ये किस किस को लगाना चाहिए? क्या इसे पुरुष ही लगा सकते हैं, स्त्रियां नहीं लगा सकती? बोले नहीं, इसको सभी लगा सकते हैं, चाहे तिलक के रूप में, चाहे भस्म के रूप में, सभी लगा सकते हैं। क्योंकि शिव महापुराण इस बात का प्रमाण देती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर्ण चतुर्थ और वर्ण संकरों ने भी भस्म के रूप में त्रिपुंड को ग्रहण किया है। मनुष्य की तो बात छोड़िए महाराज, यहां तक कि परम शैवाचार्य महाराज भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी तिर्यक त्रिपुंड धारण करते हैं। कौन सा त्रिपुंड? तिर्यक। ये त्रिपुंड का नाम है। जो इस दास ने ग्रहण किया है ये है ऊर्ध्वपुंड। कौन सा? ऊर्ध्वपुंड। ये ऊर्ध्व का अर्थ क्या है? ऊर्ध्व का अर्थ है ऊपर की ओर। आपने कैसे त्रिपुंड लगाया है? ऐसे। हमने कैसे त्रिपुंड लगाया है? ऐसे। अब ये मत समझ लेना कि हमने त्रिपुंड नहीं लगाया है। हाँ, क्योंकि बिना त्रिपुंड के ना तो कथा कह सकते और ना ही कथा सुन सकते। जो बिना त्रिपुंड के कथा सुनता है वो अगले जन्म में श्वान बनता है और नरकों को जाता है। श्वान माने कुत्ता। हाँ, बिना त्रिपुंड के जो भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है वो नरकों में जाता है और अगला जन्म लेकर कुत्ता बनता है। बोलिए शंकर भगवान की। शिवेन विष्णुना चैव धृतम तिर्यक त्रिपुंड्रकम। मैंने आप लोगों को बताया कि केवल हम मनुष्यों ही नहीं, परम शैवाचार्य भगवान नारायण ने भी तिर्यक त्रिपुंड धारण किया है, क्योंकि त्रिपुंड की महिमा ही ऐसी है। महाराज, ब्राह्मण के लिए तो ये कहा गया है कि ब्राह्मण बिना त्रिपुंड लगाए यदि स्नान करेगा, गायत्री करेगा, तप करेगा, जप करेगा, सब निष्फल, शून्य, उसका कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। फिर कहते हैं कि क्या त्रिपुंड के बगैर और कोई तिलक नहीं लगा सकते? बोले हाँ लगा सकते हैं। तिलकम तो यथा रुचि ही। तिलक लगाएं
यथा रुचि लगाएं, लेकिन कब तक? जब तक आप शिव महापुराण की कथा में नहीं आ गए। जैसे ही आपका पदार्पण शिव कथा पंडाल में हो गया तो आप सभी कोई साधारण मनुष्य नहीं रहे। आप कौन हो गए? आप साक्षात रुद्र हो गए। क्या हो गए? रुद्र। रुद्र माने शिव। हाँ, अपने आप को साधारण मत समझ लेना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिव महापुराण कह रही है। इसलिए आप सभी परम शैव हैं। जो भी ब्राह्मण बिना त्रिपुंड्र धारण किए कोई भी धर्म कर्म करता है, उसका कोई भी फल उसे प्राप्त नहीं होगा। बोलिए शंकर भगवान की। और ये तक कह दिया कि किसी की मरणासन अवस्था हो। कैसी अवस्था हो? मरणासन। मरणासन समझते हो? मरणासन का अर्थ है कि कोई बिस्तर पर लेटा हुआ है, बस कब उसके प्राण निकल जाएं कोई पता नहीं, उसको कहते हैं मरणासन। ना बोला जाए, ना कुछ सुना जाए, ना कुछ खाया जाए, ना कुछ पिया जाए, ना कुछ सोचा जाए, वो हुआ मरणासन। तो इस त्रिपुंड्र की इतनी महिमा है कि यदि किसी मरणासन व्यक्ति ने भी त्रिपुंड्र लगाया हो तो वो मरने के उपरांत नरक नहीं जा सकता। हाँ, वो नरक नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसने साक्षात शिव को अपने मस्तक पर धारण किया है। त्रिपुंड्र में 3 रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? 3। आदि ब्रह्मा जो सबसे नीचे है वो है भगवान ब्रह्मा। मध्य विष्णु जो बीच वाली रेखा है वो साक्षात नारायण है। और जो सबसे ऊपर वाली रेखा है वो कौन सी रेखा है? किसका स्वरूप है? साक्षात शिव। ये 3 रेखाएं तो समझ आ गई, परंतु ये बिंदी क्या है भाई? बिंद की शक्ति रूपेण। ये बिंदी जो है ये साक्षात जगत जननी भगवती पारंबा पार्वती मैया का स्वरूप है। लग गया पता क्या है त्रिपुंड्र? सभी को समझ आ गया महत्व? किस किस को समझ आया? हाथ खड़े करो। अरे वाह, बहुत सुंदर। इसलिए प्रेम भाव से दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव। अब जिसने तो त्रिपुंड्र लगाया है उनका तो कल्याण हुआ समझो। अब जिसने त्रिपुंड्र नहीं लगाया है उनका क्या करें ये बताओ? जिसने तो त्रिपुंड्र लगाया है वो तो बिल्कुल शैव हो गए। जिन्होंने त्रिपुंड्र नहीं लगाया है वो भगवान शंकर का ध्यान करके अपनी 3 रेखाओं को ऐसे खींच लें। जिन्होंने त्रिपुंड्र नहीं लगाया है, हाँ, और महादेव का ध्यान कर लें। बोलिए शंकर भगवान की। तो ये है त्रिपुंड्र की महिमा। आ गई समझ? सबसे अंतिम प्रश्न कि ये त्रिपुंड्र तो समझ आ गया, ये रुद्राक्ष का क्या महत्व है? रुद्राक्ष जो है वो साक्षात शिव है। क्या है? साक्षात शिव। फिर प्रश्न आया कि ये रुद्राक्ष उत्पन्न कहां से हुआ? महाराज इसके विषय में बड़ी गंभीर चर्चा है, ध्यान से सुने। एक बार माता पार्वती ने भी यही प्रश्न किया, भोलेनाथ आप अपनी जटाओं में, अपनी बाजुओं में, अपने गले में रुद्राक्ष धारण करके रखते हैं, ये रुद्राक्ष क्या है और कहां से प्रकट हुआ? पार्वती मैया ने प्रश्न किया, जबकि वो तो जगदम्बा है। क्या उन्हें पता नहीं होगा? अवश्य पता है, परंतु जनमानस का कल्याण हो, हम आप लोगों को भी बात पता चले, इसीलिए ही तो पूछ रहे हैं। तो जब पूछा तो
पार्वती मैया से भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि एक बार भगवान शिव ने हजारों दिव्य वर्षों तक तपस्या की, साधना में लीन होकर। तो जब उन्होंने अपनी समाधि पूर्ण की, जब नेत्र खोले तो भगवान शिव के नेत्रों से अश्रु बिंदु टपक पड़े। भगवान शिव के नेत्रों से अश्रु गिरे। जो ये अश्रु गिरे, जहां जहां ये अश्रु गिरे, वहां वहां पर रुद्राक्ष के वृक्ष पैदा हो गए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। हाँ, तो ये रुद्राक्ष के वृक्ष पैदा हो गए जी, किससे? भगवान शिव के नेत्रों से। तो अब प्रश्न आता है कि ये रुद्राक्ष का जो पहला वृक्ष उत्पन्न हुआ, ये कहां हुआ? इस धरती पर रुद्राक्ष का सर्वप्रथम जो बीज उत्पन्न किया महादेव ने, वो किया गौड़ देश में। कहां किया? गौड़ देश में। अब ये गौड़ देश है कहां? उड़ीसा में। कहां है? उड़ीसा में। उड़ीसा में जो स्थान है उसे गौड़ प्रदेश कहा जाता है आज भी। वहां भगवान शिव के नेत्रों की सर्वप्रथम बूंद गिरी थी। वहां पर सबसे पहला रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया, जो कि भक्तों के लिए कल्याणकारक सिद्ध हुआ। फिर प्रश्न किया कि महाराज रुद्राक्ष धारण करने से होता क्या है? किस किस को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? फिर जब ये प्रश्न किए तो उसमें से दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दिया गया है कि किस किस को रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। जो विष्णु भक्त हैं, क्या वो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? जो जगदम्बा के भक्त हैं, क्या वो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? ये प्रश्न किए। तो शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में ये वर्णन है कि निसंदेह सभी वैष्णव, सभी शैव, सभी शाक्त निसंदेह बिना किसी संकोच के रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की। हाँ, तो आप सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, इसका भी वर्णन आया है। अब बोलो, सुना दे या नहीं? सुनाए? कितने प्रकार के रुद्राक्ष होते हैं? श्री शिव महापुराण में 14 प्रकार के रुद्राक्ष का वर्णन है। कितने प्रकार के? 14। जिसे हम सभी कहते हैं एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी, चार मुखी, पंचमुखी, 6 मुखी, 7 मुखी, इस तरह से 14 मुखी। परंतु वर्तमान में तो ये 23 प्रकार के हैं। कितने? हाँ, परंतु जिससे उत्पन्न हुए हैं उसी के अनुसार हम आपसे कहेंगे। अर्थात शिव से उत्पन्न हुए तो शिव पुराण के अनुसार ही हम श्रवण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। तो यहाँ वर्णन है कि जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो साक्षात शिव का प्रतीक है। उसका प्रतीक है शिव का। जो 2 मुखी रुद्राक्ष है वो देव देवेश्वर भगवान का प्रतीक है। 3 मुखी रुद्राक्ष जो है वो साक्षात साधन देने वाला है। 4 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप है। 5 मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि रुद्र का स्वरूप है। 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय का स्वरूप है। 6वें दिन की कथा में श्रवण करेंगे आपकी कार्तिकेय जी कौन है। 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग के नाम से प्रसिद्ध है। 8 मुखी रुद्राक्ष साक्षात अष्टमूर्ति भैरव भगवान का प्रतीक है। 9 मुखी रुद्राक्ष कपिल मुनि का प्रतीक है। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात विष्णु नारायण का प्रतीक है। 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान रुद्र का प्रतीक है। 12 मुखी रुद्राक्ष भगवान आदित्य नारायण का प्रतीक है। आदित्य माने सूर्य। 13 मुखी रुद्राक्ष विश्वदेव का प्रतीक है। और 14 मुखी रुद्राक्ष परम शिव का प्रतीक है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। हाँ, तो लग गया पता कौन कौन किस किस का प्रतीक है। अब आप जानिए आपने कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है। बोले हम तो 14 के 14 पहन लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की।
हाँ, तो आप 14 के 14 पहन लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कृपा तो तब भी आपके ऊपर होगी ही होगी। बोलिए शंकर भगवान की। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, शिव पुराण में कहा गया है कि जो बिना अभिमंत्रित किए हुए रुद्राक्ष को पहनता है, जो बिना अभिमंत्रित किए हुए रुद्राक्ष को पहनता है, वो करोड़ों जन्मों तक नरक में गिरा रहता है। जब तक हम रुद्राक्ष में भगवान शिव का ध्यान नहीं करेंगे, उसे षडाक्षर या पंचाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित नहीं करेंगे, तब तक भगवान शिव का उसमें वास नहीं है। और जैसे ही अभिमंत्रित हुआ तो वैसे ही साक्षात रुद्र हो गया। इसलिए रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व उसे अभिमंत्रित अवश्य करें। और इसी के साथ भस्म की भी महानता बताई है कि भस्म किस किस को धारण करनी चाहिए, कितनी प्रकार की भस्म है, इतना वर्ण है विद्येश्वर संहिता में कि 11 दिन तक भी बोलते जाएंगे तो भी पूरा नहीं होगा, इतना दिव्य है शिव पुराण। तो भस्म का महत्व बताया है कि सभी शैवों को, मुख्यतः जितने भी शिव भक्त हैं, सभी शैवों को भस्म लगानी चाहिए। जब भी शिवलिंग का अभिषेक करें, त्रिपुंड्र, भस्म और रुद्राक्ष, और सबसे अंत में आया बिल्वपत्र। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रश्च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्र शिवार्पणम। 3 दल होते हैं बिल्वपत्र में। कितने? 3 दल। तो ये 3 दल है किस किस के प्रतीक? त्रिगुणाकारम, 3 प्रकार के गुणों के प्रतीक हैं। ये 3 प्रकार के गुण हैं क्या? सत्गुण, रजोगुण, और तीसरा कौन सा है? हाँ, तब क्या बात है। ये जो तमोगुण है, रजगुण है और सतगुण है, ये 3 प्रकार के जो गुणों का स्वरूप है, वही त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रश्च। 3 नेत्र हैं भगवान शंकर के, वो जो 3 नेत्र है वही बिल्वपत्र का स्वरूप है। त्रयायुधम, 3 ही पत्तियां हैं। त्रिजन्म पाप संहारम, बिल्वपत्र करता क्या है? त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्मों के पापों का शमन करता है बिल्वपत्र। एक बिल्वपत्र चढ़ा दिया तो 3, कितने? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 जन्मों के पापों का शमन करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो आइए बंधु, विद्येश्वर संहिता यहीं पर विश्राम लेती है। अब अगली संहिता आप सभी श्रवण करने जा रहे हैं। तो ये संहिता कौन सी है? द्वितीय संहिता का क्या नाम बताया था हमने आपको? बताइए आप सभी। ये भगवान सब भूल गए। अच्छा, यही बता दीजिए शिव पुराण में कितनी संहिताएं हैं? हाँ, 7 तो सबको याद रहता है, बड़ा आसान है 7 बोलना। हाँ, 7 संहिताएं हैं। तो अभी तक जो आपने संहिता श्रवण की वो कौन सी संहिता है? विद्येश्वर संहिता। कौन सी संहिता? हाँ, तो अब ये पूर्ण हो चुकी है, इसलिए इस संहिता में जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया वो सब भगवान शंकर को अर्पण कीजिए। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, क्योंकि ये समझ आने वाला तो है नहीं, इसलिए भगवान शंकर ही हमारे दिमाग में कुछ डालते रहेंगे इस ज्ञान को। हाँ, तो इसीलिए अब निवेदन करके हम दूसरी जो संहिता है उसमें प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी संहिता में प्रवेश करने से पूर्व हम महादेव का ध्यान करेंगे। दूसरी संहिता है श्री रुद्र संहिता। कौन सी? रुद्र। बोलिए रुद्र भगवान की जय। राग पहाड़ी का आश्रय लेकर हम इस रुद्र संहिता को गाएंगे। तो आइए प्रेम भाव से।
विश्वोद्भव स्थिति लयादिषु हेतुमेकम् गौरीपतिं विदित तत्त्वमनन्त कीर्तिम् मायाश्रयं विगतमा यमचिन्त्य रूपम् बोधस्वरूपममलं हि शिवं नमामि। सभी महादेव को प्रणाम कर लीजिए, सभी अपने नेत्र बंद कर लीजिए। वंदे शिवं तं प्रकृतेरनादिं प्रशान्तमेकं पुरुषोत्तमं हि स्वमायया कृत्स्नमिदं हि श्रीष्मा नमो वदन्तर्बहिरास्थितो यः। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।